आज की वीडियो का टॉपिक है इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और इसे एक पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें अनक्लियर यानी अस्पष्ट इंक ब्लॉट यानी स्याही के धब्बों के बारे में सब्जेक्ट से पूछा जाता है। मतलब इसमें कुछ पेपर्स पे स्याही के धब्बे से कुछ भी डिज़ाइन बना के सब्जेक्ट को दिया जाता है, क्लाइंट को दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, आप इस पेपर में क्या देख पा रहे हैं, और उनके रिस्पॉन्सेस को नोट किया जाता है और उसके बेसिस पर उनकी पर्सनैलिटी को बताया जाता है। 1940 और 1950 के दशक में इंक ब्लॉट टेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर था, लेकिन जल्द ही इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई क्योंकि जो आलोचक थे जो इसको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव टेस्ट है और तब से इंक ब्लॉट टेस्ट में वेरिएशन डेवलप हुई। मतलब कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग इंक ब्लॉट टेस्ट बनाए। इस वीडियो में हम जानेंगे रॉशर्क टेस्ट के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर है, और अगली वीडियो में हम जानेंगे होल्ट्समैन टेस्ट के बारे में। रॉशर्क इंक ब्लॉट टेस्ट 1921 में डेवलप किया गया था। स्विस साइकोलॉजिस्ट हार्मन रॉशर्क के नाम पर इस टेस्ट का नाम रखा गया था। इसमें 10 इंक ब्लॉट होते हैं, 5 वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक इंक से और 5 वाइट बैकग्राउंड पर कलरेड इंक से बनाए गए कार्ड को दिखाया जाता है। रॉशर्क टेस्ट इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल दोनों तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेज़र करता है। इस टेक्निक को डेवलप करते टाइम रॉशर्क ने बड़ी संख्या में इंक ब्लॉट का यूज़ किया था। उन्होंने बहुत सारे इंक ब्लॉट बनाए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 का यूज़ किया था। टेस्ट में सब्जेक्ट को बस यह बताने के लिए कहा जाता है कि हर इंक ब्लॉट उन्हें कैसा दिख रहा है। हर जो इंक ब्लॉट का कार्ड है उनको प्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट के सामने, सब्जेक्ट यानी जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उनसे पूछा जाता है कि आप इस कार्ड में क्या देख पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है। इंक ब्लॉट टेस्ट का यूज़ अक्सर पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और बिहेवियर प्रिडिक्शन के लिए किया जाता है। रॉशर्क टेस्ट में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा इंक्वायरी यानी पूछताछ, और थर्ड इज़ स्कोरिंग। लेट डिस्कस दिस वन बाय वन। पहला परफॉर्मेंस प्रॉपर। इसमें एग्जामिनी को बैठने के लिए कहा जाता है और उनसे जान पहचान बढ़ाया जाता है, यानी रिपोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है। इसके बाद क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, लाइक आपको क्या लगता है कि ये क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रोसेस के दौरान एग्जामिनी को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो है कि रिएक्शन टाइम यानी मतलब कि कार्ड प्रेजेंट करते समय और एग्जामिनी के रिस्पॉन्स के बीच का जो टाइम गैप होता है वो रिएक्शन टाइम, और कमेंट्स को स्कोरिंग से बाहर रखा गया है। एग्जामिनी के आंसर देते टाइम कार्ड की पोजीशन
मतलब उसने कार्ड को किस पोजीशन में पकड़ा है उसको भी नोट किया जाता है और आंसर को लिखा जाता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर इसे बाद में पढ़ सकता है और इसे इफ़ेक्टिवली एनालाइज कर सकता है। सब्जेक्ट के सामने कार्ड को रखने का टाइम और उसके रिस्पॉन्स देने का टाइम, वो दोनों नोट किए जाते हैं। पहला कार्ड पूरा होने पर एग्जामिनी को दूसरा कार्ड दिया जाता है और इसी तरीके से 10 कार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। एग्जामिनी द्वारा अनसर्टेन रिस्पॉन्सेस को क्लैरिफाई करने के लिए सेकंड स्टेज में भेजा जाता है, जो है इंक्वायरी स्टेज। इंक्वायरी को परफॉर्मेंस प्रॉपर स्टेज के दौरान सभी 10 कार्ड पर रिस्पॉन्सेस देने के बाद लिया जाता है। इंक्वायरी करने का बेसिक पर्पस रिस्पॉन्सेस की एक्यूरेट स्कोरिंग के लिए सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। यहाँ पर एग्जामिनी के सामने एक लोकेशन सीट प्रेजेंट की जाती है और उस हिस्से का पता लगाने के लिए कहा जाता है जिसके बेसिस पर उसने आंसर दिया है, ताकि आंसर देने में सब्जेक्ट द्वारा यूज़ किया गया ब्लॉट का एरिया परमानेंट रिकॉर्ड किया जा सके। इंक्वायरी स्टेज के लिए तैयार किए गए क्वेश्चंस एग्जामिनर के स्किल्स और एक्सपर्टीज़ पर बेस होता है। नेक्स्ट स्टेज है स्कोरिंग। स्कोरिंग करने के लिए हम रिस्पॉन्सेस की लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स, पॉपुलैरिटी और स्पेशल स्कोरिंग को देखते हैं। पहला लोकेशन है। लोकेशन में हम देखते हैं कि क्लाइंट ने इंक ब्लॉट का कितना एरिया देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कार्ड है, इसमें क्लाइंट ने कहा उसे एक बैट दिख रहा है, तो और उसे यह पूरे ब्लॉट में दिख रहा है, तो हम इसको होल रिस्पॉन्सेस में लेंगे। और अगर कोई एरिया आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट, तो वह कॉमन डिटेल्स रिस्पॉन्स में आते हैं। और अगर क्लाइंट किसी अनयूजुअल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है, मतलब ऐसा लोकेशन जो इंक ब्लॉट नहीं है, तो वो अनयूजुअल डिटेल रिस्पॉन्सेज में आता है। और अगर क्लाइंट ब्लॉट का कोई वाइट एरिया यूज़ करता है, जैसा इस इमेज में है बीच में, तो वह स्पेस रिस्पॉन्सेज में आता है। लोकेशन के बाद हम डिटर्मिनेंट पर आते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब है ब्लॉट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मूवमेंट हो रहा है कि पर्सन को क्यों लगा कि ये, उसने बोला जैसे वो बैट है तो वो उसको क्यों लगा, उसके कलर के वजह से, उसके शेडिंग के वजह से, या उसको वो मूवमेंट करते हुए दिख रहा है इस वजह से, तो ये डिटर्मिनेंट्स में आता है। अगला है कंटेंट। कंटेंट में हमें बताना होता है कि ये एक्चुअली में उनको क्या दिख रहा है, लाइक कोई ह्यूमन फेस है, एनिमल फेस है, या फूड दिख रहा है। इसमें भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, जैसे मतलब जैसे ह्यूमन की बॉडी है बट सिर नहीं है, सिर है पर हैंड नहीं है, इस तरीके से इसके मैनुअल में इसकी सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। आगे हम देखते हैं पॉपुलर रिस्पॉन्सेस को, कि क्या कोई कार्ड ऐसा है जिसमें क्लाइंट ने कोई पॉपुलर रिस्पॉन्सेस दिया हो। मतलब कि कई बार अलग अलग क्लाइंट सेम कार्ड को देखकर एक ही चीज़ बताते हैं कि उनको इस कार्ड में एक वो, मतलब जैसे बैट दिख रहा है तो अगले पर्सन ने कहा उसको भी बैट दिख रहा है, तीसरे पर्सन ने कहा उसको भी बैट दिख रहा है, तो ये होता है पॉपुलर रिस्पॉन्स। तो हम ये भी नोटिस करते हैं कि क्लाइंट को कोई पॉपुलर रिस्पॉन्सेस दिखा या नहीं दिखा। और है
स्पेशल स्कोर, ये सभी पर्सन के लिए नहीं होता, ये कुछ खास पर्सन के लिए होता है जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके लिए। तो ये था रॉशर्क इंक ब्लॉट टेस्ट और इसकी स्कोरिंग।